लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान खत्म हो चुका है। मतदान खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों की सीटों के एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को 2019 के मुकाबले बढ़त देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के 11 एग्जिट पोल्स में से अधिकांश पोल्स में एनडीए को प्रदेश की 80 सीटों में से 65 से ज़्यादा सीटें मिलने के संकेत हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 14 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। वहीं अगर न्यूज़ नेशन के एग्जिट पोल को छोड़ दे तो बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक भी सीट न जाने के संकेत भी हैं। TV9 के एग्जिट पोल में एनडीए को 66 सीट और इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। TV9 पोलस्ट्रेट के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 66 सीटें मिल सकती, इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान है। वहीं टाइम्स नाउ ETG एग्जिट पोल को एनडीए को 69 और इंडिया गठबंधन की 11 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ ETG के एग्जिट पोल के अनुसार यूपी की 80 सीटों में से एनडीए को 69 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की 11 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ भी बसपा की झोली में एक भी सीट न जाने के संकेत है। इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया एग्जिट पोल एनडीए को 62 से 72 सीटें और इंडिया गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को यूपी की 80 सीटों में से 62 से 72 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बसपा की झोली में एक भी सीट नहीं जाने का अनुमान है। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल यानी एनडीए को 62 से 66 सीटें मिलने का अनुमान देता है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी की 80 सीटों में से सिर्फ एनडीए को 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बसपा का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एनडीए को 70 से 74 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को यूपी में 80 में से 70 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 10 से 6 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल एनडीए को 68 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य ने एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 80 सीटों में से 68 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें अपने नाम कर सकता है, जबकि बसपा के खाते में एक भी सीट न जाने के संकेत हैं। लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल न्यूज़ नेशन के एग्जिट पोल में एनडीए को 67, इंडिया को 10 सीटें। न्यूज़ नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को यूपी की 80 सीटों में से 67 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 10 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। जन की बात के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए 68 से 74 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 12 से 6 सीटें अपने नाम कर सकता है। यहाँ भी बसपा के खाते में कोई भी सीट न जाने का दावा किया गया है। वहीं इंडिया न्यूज़ डी डायनामिक्स के एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 11, एनडीए को 60 सीटें। इंडिया न्यूज़ डी डायनामिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार यूपी की 80 सीटों में से एनडीए को 69 सीटें और इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी को झटका लग सकता है, क्योंकि उसके खाते में एक भी सीट न जाने का दावा किया है। रिपब्लिक PMARQ के अनुसार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एनडीए 69 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन 11 सीटें अपने नाम कर सकता है। रिपब्लिक मैट्रिज एग्जिट पोल में एनडीए को 69 से 74 सीटों का अनुमान है। रिपब्लिक मैट्रिज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 69 से 74 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी की झोली खाली रहने का दावा किया गया है। अब बात कर लेते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल ने कितनी सीटें जीती थी। तो कांग्रेस 1 सीट जीती थी, भाजपा 62, सपा 5 और बसपा 10। अपना दल एस ने 2 सीटें जीती थी। अब आपको बता देते हैं कि आखिर एग्जिट पोल होता क्या है। एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है। मतदान वाले दिन जब मतदाता वोट दे करके पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है, तो वहाँ अलग अलग सर्वे एजेंसी, न्यूज़ चैनल के लोग मौजूद होते हैं। वो मतदाता से वोटिंग को लेकर के सवाल पूछते हैं। एजेंसी और न्यूज़ चैनल के लोग पूछते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया। इस तरह से हर विधानसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ से वोटर्स से सवाल पूछा जाता है। मतदान खत्म होने तक ऐसे सवाल बड़ी संख्या में आंकड़े एकत्र कर लिए जाते हैं। इन आंकड़ों को जुटाकर और उनके उत्तर के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है। पब्लिक का मूड किस ओर है, मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर यह निकाला जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। इसका प्रसारण मतदान खत्म होने के बाद ही किया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।